हेलो स्टूडेंट्स, आपके एनुअल एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। आपको रिज़ल्ट का वेट है। रिज़ल्ट के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया था जिसमें थर्ड, फोर्थ, सिक्स और सेवन्थ क्लास का रिज़ल्ट 28 मार्च को आएगा और फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ और 11th क्लास का रिज़ल्ट 30 मार्च को आएगा। तो रिज़ल्ट का आपको पता है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कंपार्टमेंट आएगी, वो शायद किसी एक सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाए, किसी एक लैंग्वेज को पास नहीं कर पाए, दो सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाए। तो ऐसे में उनकी कंपार्टमेंट आती है और बोर्ड उनको एक और एग्ज़ाम देने के लिए मौका देता है। एक एग्ज़ाम और देकर आप उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं और अगली क्लास में जा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया हुआ है। 22 मार्च 2024 को सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में डेट शीट एंड गाइडलाइंस दी गई है किसके लिए, कंडक्टिंग द कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन या री एग्ज़ाम जिसे हम बोलें, किस किस के लिए हो रही है ये, क्लास फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 11th सेशन 2023-24 जो सेशन चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार क्लास 5 और 8 के लिए भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो रही है। इनकी जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, NDP नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत ये बच्चे पास होते थे। पहले जो हैं लास्ट ईयर तक 8वीं तक के बच्चे फेल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार 5वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर उनके पेपर क्लियर नहीं होते तो वो इस बार फेल होंगे। तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5 और 8 के लिए समाप्त हो चुकी है। तो ये बच्चे ज़रूर ध्यान दें। पहली बार कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है कई वर्षों बाद। तो ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा इनका। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में इनको वो सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अगर वो सब्जेक्ट ये पास कर जाते हैं तो अगली क्लास में चले जाएंगे, और अगर कंपार्टमेंट में भी वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते तो ये बच्चे फेल हो जाएंगे, इसी क्लास में रह जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एनुअल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आए। फिर भी अगर आपके कंपार्टमेंट आती है तो कंपार्टमेंट का आप अच्छे से आप तैयारी करके और उसका एग्ज़ाम दें आप, और उसमें पास हों। कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम 5वीं से लेकर 11वीं तक, 5, 8, 9 और 11 इन कक्षाओं की जो एग्ज़ाम होगी वो 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। आपका नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 15 अप्रैल से आपकी कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। इसमें ये कॉमन एग्ज़ाम क्यों है, क्योंकि इसमें मॉर्निंग, जनरल और इवनिंग शिफ्ट तीनों का एक साथ पेपर होता है। इसमें मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट के जो स्कूल हैं और इवनिंग के जो शिफ्ट के स्कूल हैं, इन सभी का एग्ज़ाम एक ही टाइम में होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं या NDMC के स्कूल हैं। इनमें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। रिज़ल्ट कब आएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, इसके बारे में बात करेंगे, और इसकी डेट शीट के बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले इसके कुछ रूल रेगुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जब रिज़ल्ट आएगा एनुअल एग्ज़ाम का उसमें पास आ जाता है, लेकिन उसके 33% मार्क्स नहीं आते, चाहे तो एक लैंग्वेज हो सकती है या कोई स्किल सब्जेक्ट हो सकता है या एडिशनल सब्जेक्ट होता है। ये केवल 11th और 9th क्लास के लिए है, 9th और 11th क्लास के लिए। मान लिया आपको 3 लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है आपके पास, हिंदी होती है आपके पास, और SKT या पंजाबी या उर्दू जो भी आपके पास होती है, SKT, पंजाबी या उर्दू, इनमें से मान लीजिए आपने ये 2 क्लियर कर लिए और एक इंग्लिश आपका रह चुका है। इंग्लिश में आपके 33% मार्क्स नहीं आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पास तो हो जाएंगे, आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपको अगले साल 10th या 12th की एग्ज़ाम में बैठने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम के साथ। तो आपके किसी प्रकार की कोई कंपार्टमेंट नहीं आई है, लेकिन कंपार्टमेंट नहीं आने के बाद में भी अगर आपके इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत कोई भी लैंग्वेज में अगर एक लैंग्वेज आपकी रह गई है तो आप पास तो हो गए हैं, लेकिन आपको वो लैंग्वेज ज़रूर क्लियर करनी पड़ेगी अगली बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट में भी होगा, जैसे IT सब्जेक्ट चलता है 9th में, 11th 12th में OPP चलता है,
ठीक है, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता है और आप वहाँ पर आपका रिजल्ट पास आता है, तो जब भी आप 10वीं या 12वीं में जाएंगे तब आपको ये इसी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के साथ इनको क्लियर करना होगा, तभी आप जो है वो 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, इनको क्वालिफाई करने के बाद में ही। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई भी बच्चा थ्योरी में फेल हुआ है तो वो थ्योरी के एग्ज़ाम देगा, और अगर वो इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल में फेल हुआ है तो वो इसकी एग्ज़ाम देगा, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम देगा। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग जनरल शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के सबके साथ में होने हैं, सेम टाइम पे होने हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होगी इसका रिज़ल्ट जो आएगा कंपार्टमेंट या री एग्ज़ाम का, वो 10 मई को आएगा, जो कि लास्ट वर्किंग डे होता है एक तरीके से। जून जुलाई की जो छुट्टियां आती है, मई जून की, जुलाई में फिर से स्टार्ट हो जाती है स्कूल, तो उस समय जो 50 दिन की छुट्टियां आती है, तो वहाँ 10 मई जो है वो लास्ट वर्किंग डे होता है, उसी दिन आपका रिजल्ट आता है इसमें। तो 10 मई को रिजल्ट आएगा इनका, ध्यान रखिए। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा 10 मई को। कंपार्टमेंट में जो सिलेबस होगा वो सेम वही सिलेबस होगा जो आपका एनुअल एग्ज़ाम में सिलेबस था। सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न जो तरीका है पेपर का, किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है पेपर का, उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा एनुअल एग्ज़ाम में था वैसा ही होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डेट शीट देखते हैं। कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन या री एग्ज़ाम 2023-24, मॉर्निंग जनरल और इवनिंग शिफ्ट सभी के लिए है ये। क्लास 5 कक्षा 5 जो है 10:30 बजे इसका पेपर स्टार्ट होगा और 12:30 तक 2 घंटे का पेपर होता है 5वीं क्लास का। 8वीं क्लास का जो पेपर है वो 10:30 से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक चलेगा, और 9वीं और 11वीं का 3 घंटे का पेपर होता है 10:30 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक इनका पेपर चलेगा। अब यहाँ पर हम डेट भी देख लेते हैं, क्लास वाइज डेट दे रखी है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर डेट शीट देखें अगर हम, तो आप देखिए 15 अप्रैल से स्टार्ट है। 15 अप्रैल को 5वीं क्लास का इंग्लिश है, 9th क्लास का हिंदी है और 11th क्लास का फिजिक्स और पोल साइंस का है 15 अप्रैल को। अगर बात करें 16 अप्रैल की, तो 16 अप्रैल को आप देखेंगे 5वीं क्लास का कोई पेपर नहीं है, 8वीं क्लास का हिंदी है और 11वीं का हिंदी इलेक्टिव है। 18 अप्रैल को अगर देखें तो 5वीं क्लास का EVS है, 9th क्लास का मैथ्स है और 11th क्लास का सोशोलॉजी या ग्राफिक्स का पेपर होगा। उसके बाद में 19 अप्रैल को 8वीं का नेचुरल साइंस होगा और 11वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। 20 अप्रैल को 5वीं का मैथ्स होगा, 9th का सोशल साइंस होगा, 11th का अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर होगा। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी है, साइंस वालों के लिए कॉमर्स है और आर्ट वालों के लिए हिस्ट्री। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को 8वीं क्लास का मैथ्स है और 11th क्लास का इंग्लिश कोर। 23 अप्रैल को 5वीं का हिंदी है, 9th का इंग्लिश है और 11th का फिजिकल एजुकेशन का होगा। 24 अप्रैल आप देखें 8वीं का सोशल साइंस, 11th का मैथमेटिक्स। 25 अप्रैल को 9th का संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और 11th का बिजनेस स्टडी। 26 अप्रैल 8वीं का इंग्लिश, 11th का ज्योग्राफी। 27 तारीख को 9th का नेचुरल साइंस, लास्ट पेपर है 9th का नेचुरल साइंस और 11th का होम साइंस। 29 अप्रैल को 8वीं का संस्कृत, पंजाबी, उर्दू लास्ट पेपर है और 11th का संस्कृत और बायोलॉजी का पेपर है। 30 अप्रैल जो कि लास्ट पेपर है 11th का कंप्यूटर साइंस या IP का जो पेपर होगा वो 30 अप्रैल को होगा। 9th और 11th के लिए 3 घंटे का पेपर है, 8वीं के लिए 2.5 घंटे का पेपर है और 5वीं के लिए 2 घंटे का पेपर होगा। समय का आप ध्यान रखें, टाइमिंग 10:30 से स्टार्ट है, 10 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है, 10:15 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। सेम एनुअल एग्ज़ाम की तरह ही आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ पेपर यहाँ पर दिए नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए नहीं है, जैसे 9th है तो 9th में IT नहीं दे रखा है, 8वीं है तो इसमें ड्राइंग और कंप्यूटर नहीं दे रखा है। तो ये स्कूल लेवल पर ही डिसाइड किए जाएंगे, तो ये प्रत्येक स्कूल में इनकी डेट अलग अलग हो सकती है।
कोई आईटी का पेपर यहाँ कर सकता है, कोई स्कूल यहाँ कर देगा, कोई स्कूल यहाँ, जहाँ भी उनकी सुविधा के अनुसार वो देखेंगे। जो भी आपका टाइमिंग है पेपर का, 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे, उससे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें HOS डिसाइड करते हैं, तो वो छोड़ सकते हैं आपको, नहीं तो किसी भी बच्चे को टाइम से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मैंने बता दी है। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और रिज़ल्ट के लिए आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। रिज़ल्ट किस दिन आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में आप उस पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को ज़रूर आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।